बरेली में भाभी से दुष्कर्म करने के दोषी देवर को अपर सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में रामचरितमानस का प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा कि लक्ष्मण भाभी सीता को मां मानते थे। उन्होंने कभी उनका चेहरा तक नहीं देखा, केवल उनके चरण देखे। रामचरितमानस में देख सकते हैं एक आदर्श पुरुष कैसा होना चाहिए। इसका उदाहरण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आदर्श भाई है, आदर्श देवर का उदाहरण लक्ष्मण है। तुमने मां समान भाभी से रेप कर डाला। दोषी ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। महिला घर में भी सुरक्षित नहीं है। आपको बता दें, घटना सीवगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी 10 वर्ष पूर्व हुई थी, लेकिन कोई संतान नहीं हुई थी। पति दूसरे शहर में मजदूरी करते हैं, वह घर में अकेली रहती थी। देवर ने उसे झांसा दिया कि उसके 2 बच्चे हैं, पत्नी फिर गर्भवती है, उससे होने वाला तीसरा बच्चा उसको दे देगा। इसके एवज में वह पीड़िता से जबरन शारीरिक संबंध बनाता रहा। उसने 90,000 रुपये भी ले लिए। पीड़िता ने जब बच्चा लेने से मना कर दिया तो उसने रुपए वापस मांगे तो वह गाली गलौज करने लगा। आपको बता दें, पीड़िता ने बताया 19 जनवरी 2023 को रात 10 बजे उसका देवर, भांजा व एक अन्य साथी उसके घर में घुस गए। देवर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। भांजे ने उसका वीडियो बना लिया। पीड़िता के शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। 15 जून 2023 को आरोप पत्र दाखिल किया गया। अभियोजन की ओर से 7 गवाह 8 साक्ष्य पेश किए गए। न्यायालय ने 2 आरोपियों को बरी कर दिया। देवर को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। न्यायालय त्वरित न्यायालय प्रथम जज श्री रवि कुमार दिवाकर जी द्वारा आज सीवीगंज थाने के मामले में एक फैसला दिया गया है। उसमें था कि देवर अपनी भाभी के साथ बलात्कार किया था। जो भाभी थी उसके शादी से लगभग 10 वर्ष तक कोई संतान की नहीं हुई थी। इस चीज़ का लोभ लालच देके कि बच्चा ऐसे वैसे करके उसके साथ बलात्कार करता रहा। जब उसने इस बात का विरोध किया तो जबरन भी उसने उसके साथ बलात्कार किया और उससे डरा धमका के कुछ पैसे भी उसके लगभग 90,000 रुपये हड़प लिए थे। आज अदालत में क्या फैसला सुनाया है? क्या बिंदुओं को उन्होंने मुख्य गौर देते हुए? माननीय न्यायालय श्री जज रवि कुमार दिवाकर जी द्वारा किष्किंधा कांड का उल्लेख करते हुए ये कहा गया है, दोहा के रूप में कहा गया है कि जब सीता मैया को अपहरण करके रावण ले गया था तो उन्होंने जो अपने अंग वस्तुएं डाली थीं, तो जब राम और लक्ष्मण जी उन्हें ढूंढते हुए सुग्रीव के पास पहुंचे थे तो उन्होंने वो वस्तुएं दिखाईं और राम ने लक्ष्मण से पूछा कि लक्ष्मण भैया ये बताओ इन वस्तुओं को पहचानते हो? तो लक्ष्मण ने रोकर कहा कि वो मेरी सीता मैया थीं और मैंने आज तक उनका कभी सिर्फ चरण वंदना करने के अलावा कभी चेहरा नहीं देखा। तो मैं उनके बाजू बंद और वो कुछ नहीं पहचान सकता। सिर्फ पैरों की चरण वंदना करता था, इसलिए सिर्फ पैरों की जो वस्तु थी उसे पहचान सकता हूँ पायल। तो आज के देवर को दोषी मानते हो, किस तरीके से सजा सुनाएंगे? हाँ, उसमें जजमेंट में माननीय जज साहब द्वारा कहा गया है कि आज का समाज का देवर जो भाभी को, पूरे समाज को अव्यवस्थित किए हुए हैं। ये एक ऐसा माहौल है कि भाभी के संग इस तरह की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। ये समाज को छिन्न भिन्न करने की स्थिति में है। और एक उस समय का रामचरितमानस और रामायण में एक देवर भाभी का प्रसंग उन्होंने देते हुए ये सब कहा है कि वो देवर भाभी जो भाभी को अपनी माँ समझते थे, और आज के युग में ये देवर जो इस तरह की भाभीयों के साथ बलात्कार करते हैं, ये समाज के दुश्मन है। और उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी पंक्तियाँ डाली हैं कि माँ ने बेटी से कहा था कि बेटी बाहर मत जाया करो, बेटी खिलखिलाया मत करो, बेटी घर में रहा करो। बेटी घर में थी, बेटी बाहर नहीं थी, बेटी खिलखिला नहीं रही थी और बेटी का बलात्कार घर में हुआ, बेटी घर में भी सुरक्षित नहीं। आज क्या फैसला? आज अभियुक्त को आजीवन कारावास, नरसंगिक जीवन तक यानी मरते दम तक आजीवन कारावास अभियुक्त यूसुफ को और 1 लाख रुपए का जुर्माना माननीय न्यायालय एपीसी फर्स्ट जज श्री रवि कुमार दिवाकर जी द्वारा सुनाया।